आज मैं आपको कहानी नहीं, एक जज़्बात बता रहा हूँ। आप यह सुनकर सोचने और रोने पर मजबूर हो जाएँगे। लानत है आप पर अगर आज आपने इस वीडियो को घर-घर नहीं पहुँचाया। 13 साल की मासूम बच्ची जो हैवानियत का शिकार हो जाती है। शनिवार यानी 22 नवंबर की शाम को जो हुआ उसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। 13 साल की एक मासूम एक ऐसी बेरहमी से शिकार बनी जिसकी कल्पना भर से रूह काँप जाती है। रोज़ की तरह सहेली से मिलने अपने सहेली के घर गई थी। वह वापस नहीं लौटेगी इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था। वहीं कुछ घंटों बाद जब उसकी निर्जीव देह पड़ोसी के बाथरूम में मिली तो गुस्से, दर्द और पुलिस लापरवाही के आरोपों ने इलाके का माहौल रात भर उफान पर रखा। एक सिख सरदार जिसने 13 साल की मासूमियत बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की, जिसकी खुद की 2 जवान बेटी है, उसकी मानसिक सोच कैसी हो सकती थी? एक सोचने वाली बात है, सिर्फ 13 साल की बच्ची। ऐसे में अब यह सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि समाज के भीतर बैठी उस खामोशी की कहानी है जो मासूमों की चीख सुनकर भी देर से जागती है। शनिवार शाम 4 बजे बच्ची रोज की तरह अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी। परिवार को शुरुआत में कोई आशंका नहीं थी, लेकिन जब वह 4:30 बजे तक वापस नहीं लौटी, घर वालों ने पड़ोस में खोजबीन शुरू की। किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच मोहल्ले की एक महिला ने बताया कि 6 बजे के आसपास शोर शराबा हुआ। जब बच्ची के गायब होने की खबर फैली, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो उसमें बच्ची को शाम 4:02 काले कपड़े में गली से गुजरते हुए और 4:05 पर पड़ोसी रिम्पी सिंह उर्फ हैप्पी के घर जाते हुए देखा गया था। उसके बाद वह बाहर निकलती नहीं दिखी। ऐसे में फुटेज ने परिवार और पड़ोसियों का संदेह उसी घर पर केंद्रित कर दिया। वह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। एएसआई मंगत राम ने घर की जांच और बाहर आकर कहा कि अंदर कुछ नहीं है। इस बयान ने लोगों के शक को और बढ़ा दिया। के बाद परिवार ने आरोपी की पत्नी से संपर्क किया, जिसने बताया कि वह बेटी के साथ लुधियाना में है और घर अंदर से बंद है। इसके बावजूद अंदर खोजबीन में कोई सफलता नहीं मिली। दोषियों का आरोप था कि पुलिस ने औपचारिकता निभाकर घर खाली करवा दिया। सुबह आगे की कार्रवाई होगी, इस रवैये से गुस्सा और अविश्वास दोनों बढ़ गए। 8 बजे का समय हुआ तो अचानक हालात बदल जाते हैं। जब बच्ची का पता नहीं चला तो दर्जनों लोग एक बार फिर उस घर में घुस जाते हैं। कमरे, स्टोर और आखिर में वॉशरूम की तलाश की गई। इस वॉशरूम में बच्ची का शव मिलने की खबर फैलते ही पूरा इलाका सन्न रह गया। माँ तो मौके पर ही बेहोश हो जाती है। माहौल मातम और गुस्से में बदल जाता है। लोगों ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी। एक सोचने वाली बात है, 13 साल का मासूम बच्ची और एक सिख सरदार जिसने इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। शव बरामद होते ही भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। स्वाभाविक सी बात है, भीड़ गुस्से में ही थी और लोगों ने आरोपी रिम्पी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। उसके घर को जलाया गया, उस पर पथराव किया गया और भीड़ ने उसे जिंदा जलाने की भी कोशिश की। आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस की गाड़ियों में चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रात 11 बजे वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। काफी समय लगा। वह मामले को बिगड़ते देख पुलिस ने हत्या और पोस्को एक्ट के तहत रिम्पी को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया। मामला तो रेप का है, रेप डेथ का बॉक्स है। लड़के को आदमी को हिरासत में ले लिया गया और हैप्पी नाम का वह बस ड्राइवर था, सिख सरदार जो बस चलाता था और लड़कियों को घर छोड़ने और बच्चों को घर छोड़ने का काम करता था। इनकी दोनों बेटियां आपस में सहेलियां थी। वो पहले भी आते जाते थे एक दूसरे के घर में। कल घर में कोई नहीं था तो उसकी जो वाइफ और बच्ची है वो अपने रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे। एक गाड़ी का भी जिक्र हो रहा है। इनके पास गाड़ी नहीं थी, कहीं ना कहीं पहले ही मनसा बनाई हुई थी ऐसा काम करने की, इसलिए वह गाड़ी भी पहले से तैयार रखता है। एक सोचने वाली बात है, एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ एक सिख सरदार ने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि मेरी तो बताते हुए भी रूह कांप रही है। दोस्तों, तो अपने परिवार को सुरक्षित रखो, महफूज रखो और इस वीडियो को घर घर तक जरूर पहुंचाओ ताकि किसी और बच्चे का नुकसान ना हो। जय हिंद, जय भारत।